महोबा में सरकारी मूंगफली खरीद केंद्र में किसानों के नाम हो रही धोखाधड़ी पर एसडीएम ने ब्रेक लगा दिया है। केंद्र प्रभारी और बिचौलिया व्यापारियों की साठगांठ की पुष्टि होने पर एसडीएम ने बीते दिनों खरीदी गई मूंगफली के सत्यापन पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन को गुमराह कर किसानों की मूंगफली खरीद में हुई धांधली से नाराज एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। महोबा जनपद में संचालित पीसीएफ केंद्र पचपहरा स्थित सरकारी मूंगफली खरीद केंद्र में बीते 2 दिन पूर्व किसानों ने व्यापारियों का माल खरीदने का आरोप लगाते हुए सड़क पर 3 घंटे का जाम लगा दिया था। मामले की जांच करने पहुंचे सदर एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट महज 2 दिन में मिलते ही एसडीएम ने केंद्र प्रभारी को जमकर लताड़ लगाते हुए बीते 9 दिसंबर से पूर्व हुई मूंगफली के सत्यापन पर रोक लगा दी है। उन्होंने इस खरीद को व्यापारियों और केंद्र प्रभारी की मिलीभगत बताया है। सत्यापन पर रोक लगते ही किसानों के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे खरीद केंद्र प्रभारी को एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई। खरीद केंद्र प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि यह सब किसान हमें गोदाम से पकड़कर ले आए हैं। इनका कहना है कि मूंगफली की 6R रसीद नहीं दी जाए, जबकि 6R व सत्यापन के लिए नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगी है, जबकि इन किसानों का माल 6, 7 और 8 दिसंबर को खुल चुका है। एसडीएम सदर द्वारा 9 तारीख से लेखपाल द्वारा टोकन का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। सत्यापन टीम कह रही है जो माल टोकन से तोला गया है उनके सत्यापन करके 6R कटेगी। जो इससे पहले तोला गया है वह व्यापारियों का माल है, इसकी वजह से सत्यापन नहीं किए जा रहे और इनकी 6R नहीं दी जा रही है। किसान हमें जबरन लेकर आए थे कि वहां से नायब तहसीलदार और कानून को चले आए थे, इसलिए यह लोग हमें यहाँ पकड़कर ले आए हैं। एसडीएम सदर द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र छोड़कर क्यों आए हो, तुम्हें केंद्र छोड़कर नहीं आना चाहिए, इस तरह धमकाकर चले गए हैं। मामले को लेकर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह वह लोग हैं जिनका माल बिना सत्यापन के खरीद केंद्र प्रभारी द्वारा खरीदा गया था। यह लोग चाहते हैं कि माल का सत्यापन हो जाए, लेकिन बिना चेकिंग के यह संभव नहीं है। जो सही किसान है उनकी मूंगफली की खरीदारी सत्यापन के बाद कराई जा रही है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। बिना सत्यापन के खरीद केंद्र प्रभारी ने किस तरीके से मूंगफली की खरीद की है। खरीद केंद्र प्रभारी के बिना किसी अनुमति के तहसील पहुंचने पर कहा कि बिना कोई अनुमति के उनके यहां आने पर उनको फटकार लगाई गई है और उन्हें तत्काल खरीद केंद्र पर भेजा गया और खरीद शुरू कराई गई है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, पीसीएफ पचपहरा प्रभारी। क्या हो गया था आप यहाँ आए? अरे ये सब किसान हमें गोदाम से पकड़ के ले आए, इनकी 6R नहीं दी जा रही। 6R का उद्देश्य ये है कि नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगी है कागज सत्यापन करने की। इनका माल तुल गया है 6, 7, 8 में। टोकन का सिस्टम चालू किया है, एसडीएम साहब के द्वारा चालू कराया गया 9 तारीख से लेखपाल के द्वारा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो टोकन से तौले गए हैं उनकी सत्यापन करके 6R कटेगी, जो इसके पहले तौला गया है वो व्यापारियों का माल है। इस चक्कर में सत्यापन किए नहीं जा रहे हैं, इन लोगों की 6R नहीं दी जा रही। आपको क्यों लेके आए थे ये इसीलिए लेके आए थे कि वहाँ से नायब तहसीलदार भी चले आए थे, कानून को की ड्यूटी थी वो भी चले आए थे, इसलिए ये हमें पकड़ के यहाँ ले आए कि चलो तहसील और वहाँ पे हम 6R कटवाने के लिए कहेंगे। क्या आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला। एसडीएम साहब ने और हमें हड़काया है कि केंद्र छोड़ के क्यों आए हो, तुम्हें केंद्र छोड़ के नहीं आना चाहिए, जैसे पकड़ के ले जाएंगे वहीं चले जाओगे। ये इस तरह धमका करके और चले गए हैं। कैसे आगे जिसको लेखपाल कानून दिया उसी की खरीद होगी। तुम जो दलाली हो उसको नहीं देंगे, चाहे 50 आदमी लेके आ जाओ। क्लियर कट बता, हम तो कहने तुम चलोगे, सरकारी काम छोड़ दोगे वहाँ तोले को। हम तो आ ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती पकड़ के ले आए। पकड़ के ले आएंगे। कुछ नहीं, जो कितना लेखपाल ने दिया है कानून में ना सत्यापन, वो खरीदा जाएगा, तुम खरीद रखो उसका कोई सत्यापन नहीं होगा। क्लियर कट सुन लो आप कान खोल के, चाहे जहाँ घूम ले आप। सर, कुछ किसान और पीसीएफ केंद्र प्रभारी को तहसील उठाकर लाए थे, क्या था पूरा मामला, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही? ये वो लोग थे जिन्होंने बिना टोकन लिए और बिना सत्यापन कराए अपनी मूंगफली इनके पास तौलवा के रख दी है
और अब बाद में चाहते हैं कि वो उनका सत्यापन कर दिया जाए। तो बिना उसकी चेकिंग के सत्यापन नहीं हो सकता। ये वो लोग थे, एक्चुअल किसान हैं जिनका सत्यापन हुआ टोकन से, उनकी खरीदारी हो रही है। कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से अभी जांच हो रही है, इनकी जांच हो रही है कि इन्होंने बिना सत्यापन के कैसे खरीदा कुछ लोगों का। सर, केंद्र प्रभारी को बिना किसी अनुमति के जबरन वहां से लेकर यहाँ आना, उतनी देर में खरीद रोकना, इस पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? मैंने उनसे कहा कि बिना तुम किसी की अनुमति के कैसे यहाँ चले आए तहसील में शिकायत करने। फिर उसको तुरंत भेजा हूँ, खरीद चालू हो गई है। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून।